दिल्ली में दक्षिण जिला साइबर पुलिस ने एक संगठित साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है जो USDT टीथर क्रिप्टो करेंसी निवेश के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी कर रहा था। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और 4 बैंक पासबुक बरामद हुए हैं। दिल्ली में USDT यानी टीथर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर चल रही धोखाधड़ी को लेकर साइबर पुलिस अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अब ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये गिरोह कैसे इस धोखाधड़ी को अंजाम देते और आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल दिल्ली के साउथ जिले की साइबर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने टीथर क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें कि साइबर ठगों का ये गैंग लोगों को USDT क्रिप्टो निवेश में मोटे मुनाफे के लालच देकर उनके साथ लाखों रुपए की ठगी कर रहा था। अब तक की जांच में सामने आया है कि ये गिरोह सुनियोजित तरीके से ऑनलाइन निवेश योजनाओं के नाम पर लोगों को फंसा रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। अब ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये गिरोह कैसे ठगी को अंजाम देता था। आइए बताते हैं। दिल्ली में ऑनलाइन ठगी गिरोह का भंडाफोड़। ये ठगी गैंग सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को झांसे में लेता था। बता दें कि ये लोग टारगेट व्यक्ति से दोस्ती करते और फिर उसे USDT ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का झांसा देते थे। इसके बाद उन्हें बाइटॉप नाम का एक ऐप डाउनलोड करने को कहा जाता था। निवेशक जब ऐप में पैसे लगाते तो डैशबोर्ड पर फर्जी तरीके से मुनाफा दिखाया जाता था ताकि व्यक्ति को लगे कि उसकी कमाई हो रही है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपना पैसा निकालना चाहता तो उसे 30% शुल्क की मांग की जाती थी। इसके अलावा गैंग के एक सदस्य हिमांशु ATM से नकदी निकालकर USDT क्रिप्टो करेंसी कैश में खरीदता था। गैंग के सदस्य आपस में संपर्क बनाए रखने के लिए टेलीग्राम जैसे एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करते थे। इस तरह ये गिरोह डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके लोगों को ठगते थे। इसी कड़ी में एक पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि उसे फेसबुक मैसेंजर के जरिए एक व्यक्ति ने संपर्क कर एक क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप बीटॉप डाउनलोड करने को कहा और USDT में निवेश करने का झांसा दिया। ऐसे में पीड़ित ने जब 10 लाख रुपए का निवेश करने के बाद पैसा निकालना चाहा तो 30% क्लियरेंस फीस की मांग की गई, जिससे उसे ठगी का एहसास हुआ। पकड़े गए आरोपी की पहचान हिमांशु बसोया, मास्टरमाइंड, अविनाश शर्मा, आलोक सिंह, गरिमा सिंह, सिमरनजीत सिंह उर्फ लवी और कमल इंसा के तौर पर हुई है। बता दें कि जांच में पता चला है कि हिमांशु बसोया दिल्ली में बैठकर पूरे नेटवर्क को चला रहा था और टेलीग्राम जैसे ऐप से सभी के संपर्क में था। इसी कड़ी में साउथ डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल DCP सुमित झा ने इस मामले की पूरी जानकारी दी। साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने एक बहुत अच्छा काम किया है जिसके बारे में आप सबको अवगत कराना चाहूँगा। इसमें एक गैंग जो कि क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, उसके थ्रू जो इनोसेंट विक्टिम्स को ल्योर करते थे उसको बस्ट किया है। इसमें जो हमारे कंप्लेंट हैं उन्होंने हमारे पास शिकायत दी कि उन्होंने एक फेसबुक मैसेंजर के थ्रू किसी एक आदमी से संपर्क किया था, जिसके बाद उस आदमी ने इनके साथ एक लिंक शेयर किया जो कि एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने वाला लिंक था। वो एप्लीकेशन क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए एक एप्लीकेशन था। उस एप्लीकेशन के जरिए उन्होंने धीरे धीरे करके 10 लाख रुपए का कुल रकम उस एप्लीकेशन में वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, जिसके एवज में उनके पास जो एक क्रिप्टो करेंसी कहते हैं USDT, वो USDT और उसको टेथर के नाम से भी जानते हैं, तो टेथर के कुछ क्रेडिट्स उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहे थे उस एप्लीकेशन के यूज़र इंटरफेस पे, जिससे दिखाया जा रहा था कि उसके पास कुल 16,000 से भी ज़्यादा टेथर के क्रिप्टो करेंसी जो कि आज के डेट में मार्केट वैल्यू के अनुसार कुछ 12-13 लाख रुपए के होंगे, वो उसके अकाउंट पे रिफ्लेक्ट हो रहे थे। इनिशियली जब उसने कुछ उसमें से विड्रॉ करने की कोशिश की तो उसको छोटे छोटे अमाउंट्स को विड्रॉ करने के लिए उन्होंने अलाउ किया, लेकिन जब उन्होंने बड़े अमाउंट को विड्रॉ करने की कोशिश की तो उनको बताया गया कि आप 30% जो है इसके ऊपर हमें क्लियरेंस फी के तौर पे पहले दीजिए, तभी आपको पूरे अमाउंट को विड्रॉ करने देंगे। इसके अलावा पुलिस ने लोगों को ठगी से बचने की सलाह भी दी है। बता दें कि पुलिस ने सोशल मीडिया मैसेंजर के जरिए भेजे गए अनजान ऐप से निवेश योजनाओं से आम नागरिकों को सावधान रहने की सलाह दी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत 1930 हेल्पलाइन या www.cybercrime.gov.in पर करने को कहा है। पुलिस के मुताबिक अपने बैंक अकाउंट और KYC डिटेल कभी किसी से शेयर न करें और झूठे मुनाफे दिखाने वाले डैशबोर्ड से सावधान रहें। कोई भी असली कंपनी पैसे निकालने के लिए एडवांस फीस नहीं मांगती।
बहरहाल अगर देखा जाए तो पकड़े गए सभी आरोपी पढ़े लिखे हैं। ऐसे में इन आरोपियों ने यह अपराध कर अपने करियर को खुद दांव पर लगा दिया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्दी आगे कई और ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सकता है। दिल्ली से राकेश सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।